एवरीवन, मैं मानसी। स्वागत है आपका इंडिया मेंटर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या कर रहा है, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो आज हम देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप आप बेसिकली छोटा सा टर्म बस समझ लीजिए। पार्टनरशिप ये है कि जब दो पर्सन रेडी होते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए साथ में। ठीक, तो उसमें क्या बोला जाता है, एक्ट बोलता है कि अगर आप साथ में आ रहे हो तो उसकी कुछ कंडीशन देता है। तो आपको ये एक्ट ये बोलता है कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो पार्टनरशिप के अंदर तो आपको दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। प्लस कुछ चीज़ें जो मैं आपकी बताऊंगी जो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में रखना। एक्ट एक चीज़ और बोलता है, आप जब पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, जब आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो किसी अदर पर्सन के साथ, तो बोलता है कि आप एक डीड तैयार कर लो। ठीक है, डीड तैयार करने का मतलब क्या है कि एक चीज़ें मतलब एक एग्रीमेंट जैसा तैयार कर लो जिससे आप ही को बेनिफिट है कि कल को अगर कुछ भी झगड़ा वगैरह होगा तो आप लोग वो डीड को सामने रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या था, हमारा पार्टनरशिप डीड बोलता है आप तैयार कर लो। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, ये तो आपका चाहे तो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। कोई कंपल्शन नहीं होता इसमें कि आपको सिर्फ रिटर्न ही बनाना है, लेकिन अगर आप रिटर्न बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ बोलता है, अब ये डीड के अंदर होता क्या है, डीड होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक एग्रीमेंट है दो पर्सन के बीच में जब वो बिजनेस रन करने का डिसीजन फाइनल करते हैं। अब कुछ चीज़ दी हुई है कि अगर आप डीड बना लो तो तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डीड तैयार कर लियो वो आप ही का बेनिफिट है। इन केस अगर आप डीड तैयार नहीं करते हो तो कुछ चीज़ें दी गई हुई है, आप इस चीज़ को फॉलो कर लो। वो चीज़ क्या है, अगर डीड नहीं है तो क्या होता है, अगर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है, जो आप जब बिजनेस में आप आ रहे हो तो आप जब दो लोग काम करोगे तो अपना प्रॉफिट और लॉस भी तो बांटोगे ना। तो अगर आप वो रेशियो डिसाइड नहीं किए, रेशियो किस में डिसाइड होता है, डीड में डिसाइड होता है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, मतलब आपने डीड तैयार नहीं किया, तो उसको सीधा सीधा इक्वली बांट दो। क्या कर दो, इक्वली बांट दो। एक्ट ने तो बोला कि आप चाहो तो डीड तैयार कर लो, लेकिन आपने डीड तैयार नहीं किया तो उसने आपके लिए इजी कर दिया, इक्वली बांट दो। अगेन, अगर डीड नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको चार्ज मत करो, उसको अलाउ नहीं करो। ठीक है, नॉट अलाउ। समझ में आया? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डीड नहीं है तो क्या करना है, उसको भी अपन को चार्ज नहीं करना है, ध्यान देना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन डीड नहीं है तो क्या होगा, अलाउ करेंगे, उसका परसेंट दिया हुआ है 6%। डीड में हो सकता है अगर आप जब डीड बना रहे होगे तो ये 6% के अलावा कुछ और परसेंट भी रख सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप डीड नहीं बना रहे हो तो सीधा सीधा आप 6% चार्ज कर दो। अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब रेम्यूनरेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये बस एक टाइप का सैलरी वो होता है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, सैलरी या फिर कमीशन, ये सब जो चीज़ होती है ना जो पार्टनर को अलाउ किया जाता है, ये वो होता है। अगर रेम्यूनरेशन देना है और डीड आपने तैयार नहीं की है तो उस केस में भी आप नहीं दे सकते। अगर आपको देना है तो आपको डीड में लिखना पड़ेगा। अगेन वही, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर आपने डीड तैयार नहीं किया, आपने कुछ मैनर नहीं लिखा कि न्यू पार्टनर को एडमिट कैसे करना है, तो उस केस में भी नॉर्मली आप नहीं कर सकते। अगर पूरा पार्टनर, अगर आप करना चाहो तो पूरे पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ पे वो वाला नहीं कर सकते कि 2 पार्टनर है मेजोरिटी वाला कर लेते, नहीं, तीनों पार्टनर को एग्री होना बहुत ज़रूरी। तो इससे क्या समझ में आया कि डीड का होना बहुत ज़रूरी है, ये बोल रहा है। और नहीं भी मान लोगे तो कोई बुरा नहीं है, हमारे पास ये चीज़ है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। आप जब पार्टनरशिप बनाना शुरू करते तो बेसिक आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिक चीज़ें जो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, आप ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये सब में आपको काम आएगा, ये इसीलिए काम आएगा, अभी आपको बताऊंगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। ये अकाउंट क्या होता है? अच्छा, पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटायरली डिफरेंट थिंग है, इसको प्लीज़ एक मत समझना। प्रॉफिट एंड लॉस आप अकाउंट जब बनाते हैं उसी से आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लेके आते हैं।
ठीक है, वही अगर प्रॉफिट होगा तो वो इधर आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा। मैंने लिखा नहीं है, मैं ये समझ रही हूँ कि आपको आता होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, बेसिकली हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि हम ये मेंटेन करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि हमने पार्टनर्स को क्या क्या दिया, क्या क्या हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें से ही हम सारी चीज़ों को बांटा जाता है। तो वो इसीलिए हम बनाते हैं, ये देखने के लिए कि हम पार्टनर्स को क्या क्या दिए। तो देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं उसी से आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो प्रॉफिट अगर आ रहा है तो वो इधर पे आएगा, क्रॉस, पता है। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, जब पार्टनर्स आते हैं तो पार्टनर्स कुछ कैपिटल लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो जब वो कैपिटल लेके आते हैं ना, तो उसके बदले में वो फर्म से ये बोलते हैं कि हम कैपिटल ला रहे हैं तो हमको इसमें इंटरेस्ट चाहिए। ठीक, तो इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहे हैं तो हमने वही पढ़ा था, अगर डीड में लिखा होगा तो ही हम चार्ज करेंगे, डीड में नहीं लिखा होगा तो हम नहीं करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ नहीं, आप जितना भी जो ए जैसे कि जितना भी कैपिटल लेके आया होगा उसका आपका इंटरेस्ट रेट डालना है और आपको यहाँ पे लिख देना है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, सैलरी। अब एक पार्टनर बोलता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा काम करता हूँ इस फर्म में, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे सैलरी भी चाहिए। ठीक है भाई, तुमको सैलरी भी दे देते हैं। तो सैलरी जितनी होगी, जिस पार्टनर को सैलरी देनी होगी हम उसको भी लिख देते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जब प्रॉफिट होता है फर्म को तो फर्म कभी कभी डिसाइड करती है कि उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जहाँ पे फंड की ज़रूरत पड़े तो उस केस में हम रिजर्व मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ही लेना, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन किया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कमीशन। अब एक और एक पार्टनर बोल रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए, मुझे सैलरी वगैरह मत दो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और कमीशन दो। ठीक है, कमीशन भी हमने दे दिया, जो भी उसका रेट रहेगा उसको दे दिया। अब इधर आते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। यहाँ पे बात हो रहा था कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो फर्म को कुछ दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टनर्स फर्म से कुछ ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में फर्म ना पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगेन, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही आप चार्ज करेंगे, वरना आपको चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया रहेगा तो बस आपको क्या करना है, जितने पार्टनर्स हैं उनका ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है, उनको बांट देना है। सिंपल है ना, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। फिर आप कैलकुलेट करिए, अगर आपका इधर पे आ रहा है, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रेशियो आपको इनको देखना है कि उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है। कुछ दिया है कि अपन को उसको इक्वली लेना है, अगर इक्वली लेना तो उस दोनों को बांट दो, अगर कोई रेशियो दिया है तो उस रेशियो में बांट दो और लिख दो। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस इधर आएगा, इसलिए मैंने दोनों साइड लिख रखा है कि ये आपको प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। लॉस होगा तो वो भी हम इसको बांट देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, इससे हमको क्या समझ में आया, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं। हम इसीलिए बना रहे हैं ये देखने के लिए कि हम पार्टनर्स को क्या क्या दिए, क्या क्या उनसे लिए। समझ में आया, यही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिफरेंट थिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा या फिर आपका लॉस आएगा और उसी में से आप चीज़ों को बांटेंगे, मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, आपको डर नहीं लग रहा होगा पार्टनरशिप से। हम मेरी जो अगली वीडियो रहेगी उस पर मैं इस चैप्टर्स के और आगे की टॉपिक को डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।